हस्बैंड है तो वो पैरालिसिस हो गया है, तो वो उनकी कोई वो नहीं है, कमाई वगैरह कुछ नहीं है, वो ऐसे ही घूमते हैं और बस इलाज कराया, काफ़ी पैसा लग गया उनको, बहुत मम्मी ने भी लगाई, सब जन ने बहुत पैसा लगा दिया, इसलिए अब पैसे ख़त्म हो गए हैं। अभी तो बाहर घूमते रहते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं ना तो वो घर नहीं आते हैं, तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो वो क्या हुआ कि ठीक तो हो गए, चल फिर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो कुछ भी बकते हैं। मेरे ऊपर सारा घर का खर्चा पानी मेरे ऊपर है। मेरे हस्बैंड को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो किडनी दोनों खराब हो गई थी। तो किडनी खराब हो गई तो फिर मुझे बाहर बाहर 1 आध साल तो रहना ही पड़ा, और मुझे कहीं से फिर सपोर्ट भी नहीं मिला। दरअसल क्या है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो काम तो मुझे करना ही है और मेरा परिवार तो मुझे ही चलाना है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी हम लोगों को कि क्या बोलते हैं, हम लोग अपना बच्चों का मतलब जो दैनिक चीज़ें जो हैं थी वो तक हम लोग नहीं ले पाते। तो कोरोना के समय सारी गाड़ियाँ बंद थी, तो फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी। मैं बोली यार कैसा करूँ। तो जो किट बट रहे हैं वो किट मैंने लेके आई, और उसमें हम लोग कभी मतलब वो बारीक वाला चावल या कनकी है वो हमने कभी नहीं खाया। लोगों को जो दान का दिया हुआ जो अनाज है वो खाना पड़ा। ये आज भी मैं याद करती तो मेरे आँख में आंसू आ जाते। कोरोना काल का था, मैडम घर पे ही कोरोना हो गया था। मेरे पति कंपाउंडर है, तो वो कोरोना काल में घर पे ही थे, तो उनके जो सीनियर डॉक्टर थे वो ग्वालियर चले गए, तो हम लोग की स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई, तो फिर हम लोग के घर पे कोरोना आ गया। मतलब ये बाहर जाने लगे और मुझे उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी। कभी ऐसे जो जहाँ बाहर गए थे एक बार कर्नाटक साइड, उनको कॉल नहीं कर पा रहे थे और ना कोई चीज़ में मदद मिल पाई, तो मैंने कहा मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। बड़े होके आर्मी जाना है, मेरी मम्मी की पूरी इच्छा पूरी करना है। पेन बनाने के लिए क्या बोलते, तो सारी चीज़ें कच्चा माल आता है, कच्चे माल में सारी चीज़ें आती है, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग आती है। मशीन में इंक भरी जाती है और उसके बाद पिन लगाई जाती है, उसके बाद उसको 12 घंटे के लिए रखना पड़ता है, ढक्कन लगाकर, और फिर तैयार करके दे देना पड़ता है। मैम 4 रोल लगते हैं एक मशीन में। स्टैंड में अपन सबसे पहले गम पेपर लगाते हैं, उसके बाद में स्टेप शीट लगाते हैं, उसके बाद में एयरलेट लगाते हैं, उसके बाद में टॉप शीट। चारों रोल को फिर अपन लेकर डाई में फिट करते हैं। एक स्विच रहता है, वो डाई को गर्म करके हीटेड करता है, वो फिर हीट होकर पैड निकलता है। रहता है ना, यहाँ पे दूध कलेक्ट किया जाता है, हम डायरेक्ट उनसे ही कैन उठाते हैं। कैन इकट्ठी 4-6 जैसी हमको ज़रूरत हो, जितना पनीर बनाने का ऑर्डर हो उतना उठा लेते हैं। प्रीमिक्स को गिना जाता है, जैसे 1 किलो प्रीमिक्स में मौसम के हिसाब से उसमें पानी मिलाया जाता है, वो अपने मिक्सर मशीन में जाती है, 5 मिनट उसको मिक्स किया जाता है, फिर उस मिक्सर को निकाल के अगरबत्ती की मशीन में डाला जाता है। वो स्टिक की फीडर में स्टिक्स डाली जाती है, मशीन को सेट करके फिर उसको शुरू किया जाता है। अगरबत्ती खुद ही निकलती है क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। फिर उसको जमा करके धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसके 1-1 किलो के, आधा-आधा किलो के बंडल बनाए जाते हैं और उसको फिर परफ्यूम में डिप किया जाता है, फिर पैकेजिंग होती है उसकी।
बहुत मुश्किल आई, बहुत परेशान थी मैं तो, बहुत ये थी। तो वो तो अचानक भोलेनाथ की इससे ये हुआ, लेकिन इससे भी हुआ तो वो नाम आ गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी करके। अर्थ संगिनी जुड़ने से पहले तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हम लोग परेशान थे। अर्थ संगिनी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए कि हम लोगों का जीवन स्तर थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठ रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि महिलाओं से अन्य संबंधित अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ महिलाओं को दिए जाएं और उनकी मार्केटिंग और सारा काम जो है वो महिलाओं से कराया जाए या महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि वो सिर्फ किचन और घर तक सीमित ना रहें। वो जितना जो कर सकती है अपने दायरे में करने के लिए बहुत सी चीज़ें तो चाहूँगी वो भी करे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग करे, संभाले। मैं सभी को यही बोलूँगी कि बाहर निकले। बाहर की दुनिया में भी बहुत, एक तो संघर्षशील दुनिया है, अपने जीवन जो है वो बहुत संघर्षशील है, और बाहर निकले, बाहर बहुत सारा सीखने में मिलता है, और ऐसा काम करे तो खुद को प्राउड भी फील करते हैं और परिवार की मदद भी होती है। नारी अपना खुद अपने आप में सेल्फ डिफेंस रहे ताकि किसी से मांगना ना पड़े, पति पे भी डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि पति भी कमाते तो है बट इतना नहीं कि हर किसी की चीज़ ज़रूरत पूरी कर सके। नारी को भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए नारी को। फीलिंग तो बहुत अच्छी है मैम, क्योंकि अपन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना खुद का और अपने बच्चों का अपन अच्छे से कर पा रहे हैं। उनके और अपनी इच्छाएं हैं जो कि अपने बच्चों को भी अपन अच्छा एजुकेशन दे, वो कर पा रहे हैं अपन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ आगे वो कर सकती हूँ और अपने बच्चों की। मुश्किल जब आती है ना तो साहस अपने आप आ जाता है। जैसे वो सांची दूध वाल है ना कंपनी, उससे मतलब थोड़ा बढ़कर देखना चाहती हूँ मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे इस शहर में क्या बाहर के भी शहरों में हमारा प्रोडक्ट जाए। स्टे फ्री वगैरह है, विस्पर है, मैं तो सोचती वहाँ तक जाए कि हमारा नाम वहाँ तक पहुँचे।